आरा में हमारे तरारी विधानसभा के रहने वाले जितने भी लोग यहाँ हैं उन लोगों के साथ हमारा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत हम हर टोले, हर गांव, हर पंचायत और हर जगह जा रहे हैं, जिसके तहत हमने ये भी सोचा कि कल से दुर्गा पूजा जो स्टार्ट होने जा रही है उसको लेके जो उत्साह हमारे लोगों में है उसकी शुभकामनाएं हम यहाँ आरा में आके अपने जितने भी वरिष्ठ हमारे तरारी विधानसभा के नागरिक हैं उनको उनके समक्ष पहुँच कर दें। उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत आज आरा के प्रबुद्धजनों के साथ हो रही है। क्या चुनाव से पहले आप गांव-गांव में जाके लोगों से जनसंवाद स्थापित करेंगे? जिस तरीके से 9 महीने का आपका कार्यकाल लगभग पूर्ण होने को आया है। जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारे तरारी विधानसभा में ऑलरेडी हम लोग जनसंवाद स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग बाकी विधानसभा से काफ़ी आगे चल रहे हैं। हम लगभग अभी तक 21 पंचायत का दौरा कर चुके हैं। उसके तहत लगभग 120 गांवों को हम लोगों ने उनकी समस्याएं सुनी और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से उनकी वहीं तत्काल कार्रवाई की गई। उन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जो जनता की समस्याएं हैं उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें, और यही सुनिश्चित करने के लिए भी आज हम लोग आरा आए हुए हैं कि यहाँ पे अगर हमारे तरारी विधानसभा के रहने वाले जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे बड़े लोग हैं, इन सभी लोगों से मिलके इनकी भी समस्याएं आज हम लोग सुनेंगे और यहाँ पे तत्काल उसका निवारण किया जाएगा। 9 महीने में 1000 करोड़ विकास योजनाओं पर काम हो रहा है। कितना मशक्कत करना पड़ा किसान? जी, अब 10 महीने हो चुके हैं, 10 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और हमारी उम्मीद है कि इसमें हमें मेहनत करने की ज़रूरत तो थी ही, क्योंकि हमने जो नारा दिया था 9 साल बनाम 9 महीने, उस नारे से हम लोग कोसों आगे निकल चुके हैं। जिस हिसाब से जो जनता के रिक्वायरमेंट्स थी, ज़रूरतें थी, हमारे कार्यकर्ता हर गांव, हर बूथ, हर टोले पर गए और जनता की समस्याओं को सुना, उसको लिखा और डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग फ़िल्टर करके मैंने अपने राज्य के जो भी माननीय मंत्रीगण थे सब लोगों को अवगत कराया। और जैसा कि पिछले हमारे नॉमिनेशन के दिन आपने सुना था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सर ने ये बोला था कि अगर तरारी की जनता यहाँ पर बीजेपी को जिताकर भेजती है तो हम सरकार का खजाना आपके लिए खोल देंगे। और उसका नमूना आपको मात्र 9 महीने में दिखा कि अगर एनडीए गठबंधन के साथ जो विकास की धारा हम लोगों ने तरारी के अंदर लाई है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जो मूलभूत सुविधाओं की जीएसटी स्लैब 12% थी उसको 5% करते हुए आज दुर्गा पूजा के अवसर पर, फेस्टिवल सीजन के अवसर पर हमारे नागरिकों को तोहफा दिया है। और वो भी उस समय में जब हमारे ऊपर अमेरिका जैसी देश स्लैब्स लगाती हैं, टैक्स स्लैब्स बढ़ा के लगाती हैं, उस समय में हमारा नारा स्वदेशी अपनाओ के बाद हम अपने जीएसटी स्लैब में इतनी भारी कटौती कर रहे हैं। ऐसे अच्छे नेतृत्व का साथ देने के लिए मैं आप सभी भोजपुर वासी और आरा वासियों से और शाहाबाद के वासियों से मेरा ये आप सभी से आह्वान है कि आने वाले समय में हम केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है और हमारा जो पिछड़ा राज्य बिहार अभी है इसको गोल्डन पीरियड इसके लिए माना जाए कि अगर हम केंद्र के साथ जुड़ के और वोटिंग करते हैं तो हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं होने जा रही है और विकास हमेशा आगे बढ़ के बोलेगा। और हमारी जनता, हमें पता है कि इस बार विकास को वोट देने जा रही है। एक सवाल ये हो जाता है कि किसी भी वक्त आचार संहिता की घोषणा हो सकती है, कोई ऐसा कार्य जो आपको लगता है के लोगों को एक और तोहफा के रूप में मैं दूंगा? जी, कुछ कार्य हमारे फंसे हुए हैं
जैसे कि हमने एनओसी कराया है नेफेड के लिए। हमारे बेटा में तरारी प्रखंड के बेटा पंचायत के बेटा गांव में सोन के किनारे हमने भूमि का एनओसी कराया है और खेलो इंडिया तहत के अंतर्गत 2 एनओसी और कराए हैं, जिसके अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारे तरारी और पीरों को मिलने जा रहा है। इन दोनों चीज़ों के लिए हमारा प्रयास है कि केंद्र से भी स्वीकृति मिले और राज्य से भी स्वीकृति मिले कि आने वाले कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले हम अपने तरारी के वासियों को ये तोहफा दे सकें। एक अंतिम सवाल हो जाता है किसानों को लेकर, बियाडा का मसला को लेकर आज बसौरी, निर्भय, डेरा समेत अलग अलग गाँव के किसानों ने बैठक की है। कुछ लोगों का विरोध है, आप उस विरोध के स्वर को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उनकी आवाज़ सरकार तक कैसे पहुँचाने जा रहे हैं? देखिए, जहाँ भी इस तरीके की इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ के नेटिव पीपल, वहाँ के रहने वाले लोग होती है, असुविधाओं के लिए हमें खेद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनके डिमांड्स नहीं सुन रहे हैं। हमारा कहना ये है कि 249 एकड़ भूमि में 80% भूमि वो है जिस पे खेती नहीं होती है और 20% भूमि जो कि कृषि भूमि है, और कुछ लोगों के मकान भी जा रहे हैं, कच्चे मकान, पक्के मकान। हमने वहाँ पे एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। सारे लोग, हमारे किसान भाई लोग, सब लोग मिलके एक कमेटी बना रहे हैं और उस कमेटी से हमें जो भी ज्ञापन सौंपा जाएगा, उनकी ज़रूरतों को बताया जाएगा, उसका खास ख्याल रखते हुए और बिना उनकी अनुमति के उनकी 1 इंच भूमि नहीं ली जाएगी। बिना उनकी अनुमति के हम वहाँ पे कोई कार्य स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं। उसके लिए उन्हें सरकार से 4 गुना पैसे, मार्केट रेट से 4 गुना पैसे देने का कार्य हमारी एनडीए सरकार करेगी। हमारे लिए सबसे पहले हमारे किसान भाई हैं, उसके बाद ही कोई है।